हाय फ्रेंड, मैं स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा वर्गमूल। किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। जैसे 1 का वर्ग 1 आ गया, 2 का वर्ग 4 आ गया, 3 का वर्ग 9 आ गया। इसी टाइप से 10 का वर्ग 100 आ गया। तो इस टाइप से हम देखेंगे किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो 1 का वर्ग 1 है और 9 का वर्ग का इकाई क्या है, 1 है। यानी कि 1 का और 9 का इकाई अगर इसका वर्ग करेंगे तो इकाइयाँ कितना आएगा, 1 आएगा। 2 का वर्ग कितना, 4। 2 के वर्ग का इकाई 4 और 8 के वर्ग का इकाई 4। तो 8 और 2 का वर्ग का इकाई कितना होगा, 4। फिर इस टाइप से क्या होगा, हमें ये ध्यान रखना है कि किस संख्या का इकाइयाँ कौन कौन सा हो सकता है। तो जैसे कि हम कोई एग्जाम्पल लेके करेंगे तो उसके द्वारा आप इजीली समझ पाएंगे। तो हमें ये दो अंकों तक की इकाइयाँ तो हमें पता होना चाहिए। किसी भी संख्या का वर्गमूल किस प्रकार, 2 अंकों का, जैसे कि 100 तक तो हमें याद होना चाहिए कि 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8 होता है। 81 का 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद 3 संख्या का आता है, उसके बाद 4 संख्या का आता है। 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, जितनी भी संख्या उसको हम डिस्कस करेंगे किसी पर उसका वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं। तो जैसे कि हम 3 संख्या का लेकर चलते हैं, 3 संख्या का वर्गमूल देखते हैं। 3 संख्या का वर्गमूल हम लेके चलते हैं। तो 3 संख्या का वर्गमूल देखते हैं हम किस प्रकार होगा कि जैसे कोई संख्या ले ले 5, ये कोई संख्या ले ली 576, उसका वर्गमूल किस प्रकार निकाले। तो इकाई कितना है इसका, 6। 6 किसका वर्गमूल होता है, 6 किसका आता है, 2 का वर्ग। अब 6 का वर्ग कितना आता है, 36 है। 36 में वर्ग इकाइयाँ कितना आता है, 6। 1 16, 4 का वर्ग है जो कि, तो हमारी इकाइयाँ कितना आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। अब हमें ये देखना है कि इकाई 4 वाला आएगा या 6 वाला आएगा। तो इन दो का जोड़ा बना लिया हमने लास्ट से। अब बच्चा कौन सा, 5। 5 किस किस के बीच आता है, 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच आता है 5, क्योंकि 2 का वर्ग कितना था, 4 और 3 का वर्ग कितना था, 9। 2 के वर्ग और 3 के वर्ग के बीच कौन कितना आता है, 5 आता है। तो सबसे पहले आ जाए 2 आ गया। अब देखना ये है कि 26 इसका वर्ग होगा या 24 होगा। अब दाई का कितना, 2। इकाई का 4 और 6 अलग अलग है। अब इकाई का कितना, 2। 2 को अगली संख्या से गुणा करो, 2 को अगली संख्या मतलब 3 से गुणा करें 6। अब 6 क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़े तो छोटी वाली संख्या आएगी। 5 बड़ा, 6 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। जितना दाई का अंक क्या है, सेम आ रहा है, इकाई का अंक अलग अलग आ रहा है। तो हम ये देखेंगे कि कोई भी संख्या, अब हम देखेंगे कि अब 24 होगा, 26 होगा, तो 2 को अगली संख्या 6 से गुणा कर, 2 को 3 से गुणा करेंगे। अब 3 से गुणा करें, 2 को 3 से किया तो 3 दूनी 6। अब 6 5 से बड़ा है, तो 5 क्या छोटा है ना 6 से, तो यहाँ पे छोटी वाली संख्या आ जाएगी, बड़ा होगा। अब यहाँ पे 7 होता, 8 होता, जो भी होता, तो वो अगले वाले संख्या से आ जाती। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, 729, इसका वर्गमूल निकालना है हमें। तो हम क्या करें, लास्ट से अंतिम संख्या से दो के जोड़े बनाएंगे। अंतिम संख्या से दो के जोड़े बनाएंगे तो 29। अब यहाँ पे इकाई का कितना, 9 किस किस के वर्ग में आता है, 3 का वर्ग कितना, 9 और 7 का वर्ग कितना, 9। यानी इकाई का कितना, या तो 3 आएगा या 9 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो 3 आएगा या 9 आएगा। 729 को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, या तो 3 आएगा या 7 आएगा। अब हमें ये देखना है कि इकाई का अंक तो हमारे पास आ गया। अब दाई का अंक देखना है, 7 है, वो किन किन के बीच आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 4 के बीच, 4 और 9 के बीच कौन सा अंक आता है, 7 आता है। तो मतलब बीच वाली संख्या आएगी, तो मतलब छोटे वाली संख्या ले ली जाएगी। 2 आ गया और 2 आ गया। अब हमें देखना है कि 27 का वर्ग क्या होगा, 27 का वर्ग 729 होगा या फिर 23 का वर्ग होगा। तो हम क्या करें, दाई का कितना, 2 आया है, 2 को अगली संख्या से गुणा करो 3 से,
2 को 3 से गुणा किया तो मान आया कितना 6। अब 6 क्या है 7 से छोटा है, 7 से छोटा यानी 7 बड़ी है किससे 6 से, तो यानी कि बड़े वाला आ जाएगा कितना 27। 729 का वर्गमूल कितना आ गया 27। इस टाइप से हम क्वेश्चन को हल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए वर्गमूल से संबंधित। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते 3 से इकाई दशमलव सैकड़ा। अब 4 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, वही स्टेप है जो हम 2 अंकों वाले में कर रहे हैं, 3 अंकों वाले में कर रहे हैं। जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लिया जाता है 4096। अब हम क्या करें, लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे, लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे 96। अब इकाई का कितना 6 है, 6 इकाई का किस में आता है, 4 के स्क्वायर में इकाई का 6 आता है, 6 के वर्ग में इकाई का 6 आता है। तो इकाई का अंक तो हमें पता चल गया 6 आ जाएगा, और इकाई का अंक तो पता चल गया 4 आएगा और 6 आएगा। अब 40 है, 40 किस किस के बीच में आता है, 40 आता है 6 के स्क्वायर, 6 के स्क्वायर कितना था 36, 7 का स्क्वायर कितना था 49, इनके बीच आता है, तो मतलब 6 आ जाएगा यहाँ पे, 6 आ गया यहाँ पे। ठीक, अब हमें देखना है कि इनके बीच में आ रहा है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, जो छोटी वाली संख्या वो ले लेते हैं। ठीक, अब हमें देखना है 64 इसका वर्ग हो गया 66, तो 6 को अगली संख्या से गुणा करो, 6 को गुणा किया किससे 7 से, तो 6 को 7 से गुणा करें तो मान आएगा 42। 42 क्या है 40 से बड़ा है, तो बड़ा है तो छोटी वाली संख्या आएगी, यानी 40 छोटा है 42 से, तो मतलब छोटी संख्या ये आ जाएगी 64। यानी 64 का वर्ग कितना आ जाएगा 4096। 4096 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 64। अब हम लेके चलते हैं 5 अंकों वाली संख्या के लिए, 4 अंकों वाले के लिए हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जो कि खुद करना है, खुद को प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं हो तब तक कोई मतलब नहीं है उसका। जैसे कोई एग्जाम्पल है 5 1 8 4, इसका वर्गमूल निकालो। इसका वर्गमूल निकालेंगे किस प्रकार, वही स्टेप होगा। 4 4 किसका वर्ग होता है हम देखते हैं, 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग में इकाई कितना होता है 4 होता है, तो यानी कि एक तो 2 आ जाएगा एक 8 आ जाएगा, 51 आ गया। 51 किन के बीच में आता है, 72 का वर्ग कितना होता है 49, 88 का वर्ग कितना 64, तो मतलब 7 और 8 के वर्ग के बीच आएगा कौन सा 91, 81 नहीं 51। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो 72 का वर्ग होगा या 78 का वर्ग होगा, तो 7 को गुणा करें किससे 8 से, अगली संख्या से, 7 गुणा 8 7 8 56। अब 56 क्या है 51 से बड़ा है, यानी 51 56 से छोटा है, तो छोटे वाली संख्या आ जाएगी। ठीक, अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजी रहेगा ये हमारे लिए निकालना। अब हम 5 अंकों वाली संख्या देखते हैं, 5 अंकों वाली संख्या देखते हैं, जैसे कि 10 816 ये संख्या है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और जो बाकी के 3 अंक बच गए उनको एक साथ लिखेंगे। ठीक, अब क्या करें 6 इकाई का कितना 6 का वर्ग किस किस में आता है, 6 का वर्ग इकाई का 6 किस किस में आता है, एक तो 4 का वर्ग कितना 4 का वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई का 6 आएगा, दूसरा 6 का वर्ग में 6 आएगा, यानी इकाई का कितना था या तो 4 आएगा या 6 आएगा, ये हम पता चल गया। अब 108 होता है, 108 होता है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ये होता है 121। अब 108 होता है ना, वो 100 और 120 के बीच में होता है, यानी 10 इसका इकाई कितना, इसमें 104 का होगा या 106 का होगा, क्योंकि 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के बीच कौन सा आता है 108 आता है, तो मतलब छोटी वाली संख्या लिखेंगे 10। अब हमें ये देखना है कि 10 का 104 का वर्ग होगा या 106 का वर्ग होगा, तो हम क्या करें 4 को छोड़ दिया 6 को छोड़ दिया, 10 को किससे गुणा कर अगली संख्या से गुणा कर दें, तो ये मान कितना है 110। 110 क्या है 108 से बड़ा है, तो मतलब 110 से छोटा होगा, तो मतलब छोटी वाली संख्या आ जाएगी, यानी 104 का वर्ग क्या होगा 104 का वर्ग क्या होगा 10,816, और 10,816 का वर्गमूल कितना होगा 104। थैंक यू फ्रेंड।
आगे प्रैक्टिस कर। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ 10,609। इसका आंसर बताना कितना आता है, कमेंट में लिख देना प्लीज़ इसका आंसर कितना है। आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम देखेंगे किसी भी वर्ग का क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं, किसी भी संख्या का क्यूब रूट किस प्रकार निकालते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।